महादेव ने कहा, भगवान नारायण ने इस बार लक्ष्मी देवी को गीता के चौथे अध्याय के श्रवण का महत्व बताना शुरू किया। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक धार्मिक ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से पूजा पाठ करता था। ईश्वर को कुछ अर्पित किए बिना वो जल भी ग्रहण नहीं करता था। उस ब्राह्मण की 2 जुड़वा बेटियां थीं। वे अद्भुत रूप से सुंदर थीं। इसके अलावा बचपन से ही वे अत्यंत धार्मिक और गृह कार्य में निपुण थीं। उनका स्वभाव और चरित्र भी बहुत पवित्र था। समय के साथ दोनों बेटियां बड़ी होने लगीं। धीरे धीरे उनकी 17 वर्ष की आयु हो गई। ब्राह्मण ने सोचा कि अब इनकी शादी की उम्र हो गई है, अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। उसने अपनी बेटियों से इस विषय पर उनकी राय जाननी चाहिए। बेटियों ने कहा, पिताजी, आप हमारे लिए जो भी निश्चित करेंगे हम उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे, लेकिन यदि आप वास्तव में हमारी शादी करने का मन बना चुके हैं तो हमारी एक प्रार्थना है। ब्राह्मण ने पूछा, बोलो माँ, तुम क्या कहना चाहती हो? बेटियों ने एक साथ कहा, पिताजी, हमारी इच्छा है कि हम कुमारी अवस्था में वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में पूजा करें। क्या आप हमारी ये इच्छा पूरी करेंगे? ब्राह्मण खुशी से बोले, ये तो बहुत खुशी की बात है माँ, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी ये मनोकामना पूरी करूंगा। ब्राह्मण शीघ्र ही अपनी पत्नी और बेटियों को लेकर वाराणसी धाम जाने के लिए तैयार हो गया। फिर वे वाराणसी धाम के लिए निकल पड़े। वहाँ उन्होंने पवित्र गंगा में स्नान किया। फिर भक्ति भाव से बाबा विश्वनाथ के मस्तक पर जल चढ़ाया। पूजा करने के बाद बेटियां इधर उधर घूमने लगी। उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर एक साधु एकाग्र मन से ध्यान कर रहा है। अचानक वे गईं और उस साधु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अचानक चरणों का स्पर्श पाकर साधु जाग गए। उन्होंने देखा कि 2 अपार रूप से सुंदर कन्याएं उनके चरणों में पड़ी हैं। उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बेटियों ने साधु के चरणों में फिर से प्रणाम करके कहा, हे मुनिवर, आपकी कृपा से ही हम अपने अभिशप्त वृक्ष रूप से मुक्त हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशीर्वाद दीजिए। उन 2 सुंदर कन्याओं के मुख से यह बात सुनकर साधु चकित हो गए। उन्होंने कहा, माँ, तुम कौन हो? मैंने कब तुम पर कृपा की? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। बेटियों ने कहा, हे मुनिवर, आपको शायद याद होगा, आज से 18 वर्ष पूर्व आप एक बार तीर्थ यात्रा पर निकले थे। तब एक दिन दोपहर के समय आप एक सरोवर के किनारे 2 बेर के पेड़ों के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। फिर विश्राम के बाद आपने सरोवर के जल में स्नान करके शुद्ध चित्त से श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया था। फिर सूर्य का तेज कम होने पर आपने वह स्थान छोड़ दिया था। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपके उस स्थान को छोड़ने के तुरंत बाद ही वे दोनों पेड़ सूखने लगे थे। 1 सप्ताह बाद वे दोनों पेड़ पूरी तरह से सूखकर मर गए। वर्तमान में उस स्थान पर उन पेड़ों का निशान तक नहीं है। हे मुनिवर, हम 2 बहनें उन बेर के पेड़ों के रूप में अभिशप्त जीवन जी रही थीं। आपके मुख से गीता के चौथे अध्याय का पाठ सुनने के बाद ही हमारी अभिशाप दशा से मुक्ति हुई। फिर हमने इस पवित्र ब्राह्मण के यहाँ मानव जीवन प्राप्त किया। यही हमारे पिता हैं। इन 2 अपार रूप से सुंदर कन्याओं के मुख से यह कहानी सुनकर साधु चकित हो उठे। उन्होंने कहा, माँ, तुम्हारे मुख से यह आश्चर्यजनक कहानी सुनकर मैं अत्यंत पुलकित हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ, तुमने ये बेर के वृक्ष का शरीर कैसे प्राप्त किया? बेटियों ने कहा, आज से बहुत वर्ष पहले गोदावरी नदी के किनारे एक अत्यंत पवित्र स्थान पर सत्यतपा नामक एक ऋषि कठिन तपस्या कर रहे थे। वे भीषण गर्मी में अपने शरीर के चारों ओर अग्नि की कुंडली जलाकर ध्यान करते थे। प्रबाला सीता में वे गले तक जल में डूबे तपस्या करते थे। वर्ष के बाकी समय वे कांटों वाले आसन पर बैठकर प्रजापति ब्रह्मा की तपस्या करते थे। उनकी कठिन तपस्या देखकर देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए। देवराज इंद्र को आशंका हुई कि यदि यह तपस्वी अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो शायद वह अपने तपोबल से एक दिन उन्हें स्वर्ग के राजपद से भी हटा देगा। उनकी साधना में विघ्न डालने के लिए देवराज इंद्र ने हमें बुलाया। हम उनकी सबसे प्रिय अप्सराओं में से थीं। उन्होंने हमें उनकी तपस्या भंग करने का निर्देश दिया। हम देवराज इंद्र के निर्देशानुसार उस स्थान पर जाकर उपस्थित हुईं। वे कठोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या भंग करने के लिए हमने नृत्य और गान शुरू किया। हमारे कोमल शरीर में यौवन की लहरें उठीं। हमारे शरीर के सभी आकर्षक अंग संगीत की धुन पर थिरकने लगे। हमारी अंग संचालन इतनी कामोत्तेजक थी कि एक समय नृत्य करते करते हमारे ऊपरी वस्त्र ढीले हो गए। उसी समय पवनदेव पास से गुजरे। हमारा नृत्य देखकर मोहित होकर उन्होंने वायु की गति बढ़ा दी। तेज हवा के कारण हमारी ढीली चोली बिल्कुल खुल गई। परिणाम स्वरूप हमारे वक्षस्थल पूरी तरह से अनावृत हो गए। हमने फिर भी नृत्य और गान नहीं रोका। उसी तरह हम हंसते हुए नृत्य करती रहीं। हमारे इस निर्लज्ज नृत्य प्रदर्शन को देखकर मुनिवर और नहीं रह सके। वे क्रोध में तपस्या से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, रे पापिष्ठे, तुम इस प्रकार नग्न शरीर दिखाकर इतना आनंद प्राप्त करती हो। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूँ। बाकी जीवन तुम एक बद्री वृक्ष बनकर अपने नग्न शरीर को सबको दिखाती फिरोगी। शाप पाकर हमें बहुत डर लगा। हमने मुनि से विनती करके कहा, हे मुनिवर, हम देवराज इंद्र की साधारण आज्ञाकारी दासियां हैं।
हमारे प्रभु ने जो निर्देश दिया है हमने केवल उसका पालन किया है, हमें क्षमा करें। हमारी विनती सुनकर मुनि कुछ संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, मेरा वाक्य मिथ्या नहीं होगा, कुछ जीवन तुम्हें उस अवस्था में बिताना ही होगा। एक भरत मुनि तुम्हारी छाया में बैठकर दाइबाक्रा में श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का पाठ करेगा। उस पाठ को सुनने के बाद तुम्हारी भोग वासना कम हो जाएगी, तुम वृक्ष जीवन से मुक्त होकर मानव जीवन प्राप्त करोगी। इसी प्रकार तुम्हारी शाप मुक्ति होगी। कन्याओं ने कहा, मुनिवर, आपके गीता पाठ सुनकर हमारी भोग वासना पूरी तरह से लुप्त हो गई है, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि इस जीवन के अंत में हम फिर से स्वर्ग लौट सकें। मुनिवर ने उन्हें फिर से आशीर्वाद दिया। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी देवी, जो मनुष्य शुद्ध चित्त से गीता के चौथे अध्याय का श्रवण करता है उसकी भोग वासना की कोई इच्छा नहीं रहती, वो सर्वदा निर्मल आनंद में वास करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने 5 हिंदू दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह पूरे भारतवर्ष में गीता का महत्व फैलेगा। आप जो श्रीमद् भगवद गीता के अन्य अध्यायों का महत्व देखना चाहते हैं वे हमारे चैनल के बाकी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम।